हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सब की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों आप सब लोग कह रहे हैं कि सर ये क्या लेकर के आए हैं, तो बच्चों आज आप लोग के लिए बिल्कुल हिंदी के एक मॉडल शेड्यूल लेकर के आया हूँ। बच्चों आपको मैं बताऊंगा आज की वीडियो में कि हिंदी के कितने कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप पढ़ना है। ये चीज बच्चों आज की इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी क्लास 12 में हिंदी बोर्ड परीक्षा आपकी जो 2025 में देने जा रहे हैं, वहां से जो 24 फरवरी का आपका पेपर होगा बच्चों, उसके जो शेड्यूल है वो आपको मैं बताने चल रहा हूं। तो वीडियो को एंड तक देखना होगा और मजा आएगा आज की क्लास में। सभी छात्रों से मैं ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन कर रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सारे छात्र अच्छे से तैयारी कर सके। तो बच्चों देरी ना करें, क्लास की हम शुरुआत करेंगे। बच्चों आज की क्लास में हम ये बताएंगे कि खंड का और खंड खा से कितने कितने क्वेश्चन आपको तैयारी करना है और कौन कौन चैप्टर तैयार करना है। बहुत सारे छात्र को पता नहीं है बच्चों कि कैसे तैयारी करें, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो मैं आज उसी डाउट को क्लियर करने वाला हूं बच्चों कि आपको पढ़ना क्या है। ठीक, तो खंड का की बात करेंगे बच्चों। किसकी बात करेंगे, पहले हम खंड का की। तो बच्चों खंड का की हम बात करें तो खंड का में आपको गद्यांश पढ़ना है। और गद्यांश में आपको दो गद्यांश रहते हैं, एक गद्यांश रहता है एक पद्यांश रहता है। एक गद्यांश रहता है एक पद्यांश से। तो गद्यांश में कौन कौन चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पद्यांश से। तो बच्चों यहाँ से देखिए, अगर मैंने दो चैप्टर लिया, एक राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर लिया और एक अशोक के फूल चैप्टर लिया। ठीक, तो ये दो वो चैप्टर हैं बच्चों जो हर साल आपके पेपर में से यहीं से सारे क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं। यही दो चैप्टर को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए भैया, यहीं से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करना होगा। ये कह सकते हैं ये चैप्टर कि राष्ट्र का स्वरूप और अशोक के फूल को। क्लियर, अगर देखा जाए भैया यहाँ से देखिए भैया, ये राष्ट्र का जो स्वरूप है, इसके अगर लेखक की बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कौन है भैया, वासु देव देव शरण अग्रवाल जी। ये चैप्टर जरूर तैयार करना। उसके बाद बात करें अशोक के फूल, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। कौन है भैया, इसके अगर राइटर जो है अगर देखा जाए तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ये है। तो ये दोनों चैप्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसी से आपके हर साल गद्यांश से चैप्टर के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अगर बात करें अब पद्य की भैया, तो पद्य में अगर देखा जाए तो पहला चैप्टर तैयार कर लेना पवन दूतिका, कैकेयी के अनुताप, अभिनव मनु। ये दो वो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर साल आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर बात करें ये आप देख रहे हैं पवन जो दूतिका है, अगर कहा जाए तो पवन दूतिका से भी हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। और कैकेयी के अंताप से और अभिनव मनु से। क्लियर, ये आपको यहाँ से तीन चैप्टर तैयार करना। उसके बाद हम बात करेंगे अगला जो प्रश्न आपका बनेगा वो जीवन परिचय बनेगा। कौन बनेगा बच्चों, जीवन परिचय। तो जीवन परिचय में अगर देखा जाए, ये देखिए पहला आपसे पूछता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी से। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भैया हर साल पूछा जाता है, ये इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, इसको जरूर तैयार करना। वासुदेव शरण अग्रवाल से भी ये भी आपका पूछा जाता है। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम, ये तीन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। सॉरी, लेखक के नाम है जो गद्य से हर साल ये क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं। अगर इतना आप तैयार कर लेते हैं तो 4 अंक बच्चों आपको क्या हो जाएगा, पक्का है, कैंसिल हो जाए, ओ क्लियर है, हो जाएगा। अच्छा, आगे हम बात करें पद्य से, तो वही पद्य की हम बात करेंगे बच्चों। तो पद्य में आपका जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, ये वो तीन महत्वपूर्ण जीवन परिचय बनते हैं जो भैया हर साल आपके पेपर में 100% एकदम क्लियर है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर बच्चों आप तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बेहतर जाएगी, आपके नंबर अच्छे आएंगे, आपका कहा जाए कि कॉपी को लिखने का तरीका भी बेहतर रहेगा। उसके बाद बात करेंगे कहानी। तो कहानी में अब देखा जाए तो आपका जो स्वपठित पाठ होता है उसमें से अगर देखा जाए तो पंचलाइट और बहादुर। तो पंचलाइट का आप तैयार कर लीजिए सारांश, और
बहादुर पाठ का सारांश तैयार कर लीजिए बच्चों। ये अगर इतना आप तैयार कर लेंगे भैया तो आपको कोई दिक्कतें नहीं होने वाली है। ठीक है? चलिए, ये तो आपका खंड का से जो गद्य और पद्य का जीवन परिचय, कहानी, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे। आगे देखा जाए भैया, आपका जो खंड खा होता है, तो खंड खा से उसी प्रकार से जैसे आपने देखा गद्य से सारांश लिखा जाता है, उसी प्रकार से खंड खा से संस्कृत का गद्यांश लिखने के लिए आपसे आता है। तो चैप्टर पहला आपका रहेगा संस्कृत भाषाया महत्व रहता है, महामाना मौलविया से रहता है, जातक कथा, ये 3 और चैप्टर होते हैं जो आपके पेपर में यही से सारे क्वेश्चन आपके बनाए जाते हैं, बिल्कुल 100%। क्लियर? ये आपको तैयार करना होगा। उसके बाद अगला अगर पॉइंट देखा जाए तो संस्कृत पद्यांश होता है। संस्कृत पद्यांश से सुभाष रत्नदि, ठीक, ये चैप्टर आपको तैयार करना होगा, सुभाषित रत्निनी। ठीक है भैया? अगला पत्र लेखन। तो पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन भी आपको किस पे तैयार करना होगा? पत्र लेखन की बात करेंगे तो मोहल्ले की सफाई की, तो आपसे पूछा जाता है कि अपने गांव में गंदगी ज़्यादा फैल गई है तो उसकी गांव की सफाई करनी है, तो सफाई के लिए आप अपने अधिकारी को क्या लिखेंगे बच्चों? प्रार्थना पत्र। तो वहां से मोहल्ले की सफाई के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा। बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए, बैंक से ऋण प्राप्ति के लिए भी आपको एक पत्र लिखने के लिए पूछ सकता है, या लिपिक पद के लिए भी आपसे एक पत्र लिखने के लिए आपके एग्जाम में पूछ लेगा। अगर बच्चों इतना अगर आप लिख लेंगे यहाँ से, तो आपको 8 नंबर आपके यहाँ से पक्का है बन जाएगा। यही आपके कहा जाए कि 1 2 3 3 पत्र लेखन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? अच्छा, आगे हम देखा जाए तो आगे भैया अगर कहा जाए तो आपका निबंध होगा। तो निबंध में ज़्यादा करके अगर देखा जाए तो नई शिक्षा नीति से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या बेरोजगारी भत्ता से पूछा जाता है, या बात करें और ऐसे 2-3 पार्ट होते हैं, जो पॉइंट होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो भाई आज आपके मैंने कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण पॉइंट को बताया। इन्हीं पॉइंटों को बच्चों आपको तैयारी करना होगा। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं ऐसे ही, तो आप लोग को मजा आएगा। उसके बाद फिर आपका बचता है जो व्याकरण संबंधित बचता है। क्या बचता है बच्चों? व्याकरण। व्याकरण, तो व्याकरण में आपको जो आता है, आपका रस पूछा जाता है, उसके बाद छंद होता है, फिर आपका अलंकार होता है। क्या होता है भैया? अलंकार होता है। ये सारे पॉइंट आपको वाक्य प्रयोग पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? वाक्य प्रयोग पूछे जाते हैं। ये सारे पॉइंट को आपको भी तैयारी करना होगा। नेक्स्ट अगली वीडियो में उसको भी चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको ज़्यादा लंबा ना ले जाऊंगा, अगली वीडियो में बताऊंगा। तो बच्चों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको ऐसे ही तैयारी करना होगा, मजा आएगा। ठीक है? तो चलिए बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर एक और नई क्लास में। तब तक आप सभी छात्र अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए। मिलेंगे फिर एक और नेक्स्ट क्लास में। ठीक? थैंक यू। आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।